हेलो बच्चों, वेलकम टू पीएसपीआई। मैं अवनीश आज लेकर के आया हूँ क्लास 6 का साइंस। चैप्टर हमारा होगा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस और आज हमारा इसका डे 10 है। चैप्टर हमारा ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब ये है फैक्ट्स ऑफ नोन। ठीक है, फैक्ट्स ऑफ नोन क्या कहता है, देखिए। कहता है द solubility of gases in water decreases with increase in temperature। मतलब तो तापमान में वृद्धि के साथ जो है पानी में गैसों की घुलनशीलता कम हो जाती है। तापमान में वृद्धि के साथ जो है पानी में क्या होता है, तो तापमान में वृद्धि के साथ पानी में गैसों की जो घुलनशीलता है वो कम हो जाती है। यानी कि जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती है वैसे वैसे क्या होता है, तो पानी में जो गैसों की घुलनशीलता होती है वो कम हो जाती है। जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती है वैसे वैसे पानी में जो गैसों की घुलनशीलता है वो कम हो जाती है। मतलब ग्लोसरी यानी मिक्सचर। मिक्सचर मिक्सचर का अर्थ होता है क्या, तो मिश्रण। मिक्सचर मतलब मिश्रण। अब देखिए, अ सब्सटेंस दैट कैन बी सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट सब्सटेंसेस। एक पदार्थ जिसे दो या दो से अधिक अलग अलग पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, मिश्रण क्या होता है, एक पदार्थ जिसे दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे मिक्सचर कहते हैं। एक पदार्थ जिसे दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं मिक्सचर। आगे है प्योर सब्सटेंस। A substance that contains only one chemical substance and thus cannot be separated further। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है क्या, तो प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है शुद्ध पदार्थ। क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है शुद्ध पदार्थ। प्योर सब्सटेंसेस का अर्थ है शुद्ध पदार्थ। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस। देखिए, एक पदार्थ जिसमें केवल एक रासायनिक पदार्थ होता है और इस प्रकार उसे आगे अलग नहीं किया जा सकता है। एक पदार्थ जिसमें क्या है, एक पदार्थ जिसमें केवल एक रासायनिक पदार्थ होता है। ठीक है, एक पदार्थ जिसमें केवल एक रासायनिक पदार्थ होता है और इस प्रकार उसे आगे अलग नहीं किया जा सकता है, तो क्या होता है, प्योर सब्सटेंसेस। आगे है फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट का अर्थ होता है क्या, तो इसका मतलब होता है छानना। छानना। द क्लियर लिक्विड दैट हैज बीन फिल्टर्ड। क्लियर लिक्विड मतलब कह रहा है कि वह साफ लिक्विड जिसको फिल्टर किया जा सकता है। रेसिड्यू क्या है, तो रेसिड्यू मतलब होता है क्या, तो रेसिड्यू का अर्थ होता है अवशेष। द सॉलिड लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर फिल्ट्रेशन। क्या होता है, तो फिल्ट्रेशन के बाद जो है जो बचा हुआ अपशिष्ट होता है उसको हम कहते हैं रेसिड्यू। ठीक है, फिल्ट्रेशन के बाद जो बचा हुआ अवशेष होता है उसे हम कहते हैं रेसिड्यू। आगे है फिल्ट्रेशन। द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट अ सॉलिड और सस्पेंशन फ्रॉम अ लिक्विड
किसी ठोस को द्रव से अलग करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया। ठीक है, किसी ठोस को सॉलिड मतलब होता है ठोस, ठीक है, लिक्विड मतलब होता है द्रव। तो किसी ठोस को द्रव से अलग करने की जो होती है प्रक्रिया, उसे हम क्या कहते हैं? तो फिल्ट्रेशन कहते हैं। आगे है सस्पेंशन। क्या है? सस्पेंशन। वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड मिक्स्ड इन अ लिक्विड। लिक्विड में जो होता है, लिक्विड में मिक्स जो सॉलिड के बहुत छोटे कण जो होते हैं, उसको हम कहते हैं सस्पेंशन। क्या कहते हैं? तो लिक्विड के अंदर जो सॉलिड मिक्स पार्टिकल्स होते हैं, उसे हम कहते हैं सस्पेंशन। सॉल्वेंट, द लिक्विड दैट इज यूज्ड टू मेक अ सॉल्यूशन। तो वह लिक्विड जिसका यूज सॉल्यूशन बनाने के लिए किया जाता है, वह लिक्विड जिसका यूज सॉल्यूशन बनाने के लिए किया जाता है, क्या होता है? तो सॉल्वेंट, सॉल्यूट। अ सब्सटेंस दैट हैज बीन डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन। एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी पदार्थ में घुल जाए, ठीक है, किसी घोल में घुल जाए, ऐसा सब्सटेंस जो किसी घोल में घुल जाए, क्या होगा? तो सोल्यूट। इसको आप याद करेंगे। अब समरी। समरी। सोल्यूबल soluble solids can be separated from liquids by evaporation। तो घुलनशील ठोस पदार्थों को इवोपोरेशन द्वारा लिक्विड से अलग किया जाता है। घुलनशील ठोस पदार्थों को इवोपोरेशन के द्वारा जो है वो लिक्विड से अलग किया जाता है। ठीक है, क्या होता है? तो घुलनशील ठोस पदार्थों को इवोपोरेशन के द्वारा लिक्विड से अलग किया जाता है। we need to separate substance either to remove impurities or to obtain different useful substances। तो हमें अशुद्धियों को दूर करने या विभिन्न उपयोगी पदार्थ प्राप्त करने के लिए पदार्थों को अलग करने की आवश्यकता होती है। क्या होती है? तो हमें अशुद्धियों को दूर करने या फिर विभिन्न उपयोगी पदार्थों को प्राप्त करने के लिए क्या होता है? तो विभिन्न उपयोगी पदार्थों को प्राप्त करने के लिए हमें पदार्थों को अलग करने की आवश्यकता होती है। Insoluble solid can be separated from liquids by sedimentation, decantation and filtration। और घुलनशील ठोस को तरल पदार्थों से सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन के द्वारा क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। और घुलनशील ठोस पदार्थ को लिक्विड से जो है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग किया जाता है। We can separate solids from solids by hand picking, sieving, threshing and winnowing। तो हम ठोस पदार्थों को हाथ से चुनकर, छानकर और थ्रेसिंग करके और फटक करके अलग कर सकते हैं।
A mixture contains 2 or more substances. मिश्रण में दो या दो से अधिक क्या होते हैं, तो पदार्थ होते हैं। मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं। A saturated solution is one in which no more of that substances can be dissolved. तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वह होता है जिसमें उस पदार्थ को और अधिक नहीं घोला जा सकता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें उस पदार्थ को और अधिक नहीं घोला जा सकता है। To separate substances from a mixture, we use the principle that each substance has a property which is unique and not shared by other substances. तो मिश्रण से दो पदार्थों को अलग करने के लिए हम इस सिद्धांत का उपयोग करते हैं कि प्रत्येक पदार्थ का एक गुण होता है जो क्या होता है, जो अद्वितीय होता है तथा अन्य पदार्थों में नहीं पाया जाता है। डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यानी विभिन्न पदार्थों की जल में घुलनशीलता भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग पदार्थों की जल में घुलनशीलता क्या होती है, अलग अलग होती है। हस्क एंड स्टोन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन्स एंड पल्सेस बाय हैंड पिकिंग। अनाज और दालों से भूसी और गुठली को हाथ से चुन करके हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। द components of a mixture can be separated by one method or a combination of वेरियस मेथड। तो मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स को एक विधि या फिर अलग अलग विधियों के संयोजन के द्वारा अलग किया जा सकता है। विनोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हैवियर कंपोनेंट्स फ्रॉम लाइटर कंपोनेंट्स बाय विंड। तो विनोइंग जो है, विनोइंग हवा द्वारा भारी घटकों को हल्के कंपोनेंट से अलग करने की प्रक्रिया है। क्या है, तो विनोइंग क्या है, तो भारी और हल्का को अलग करने की प्रक्रिया है हवा के द्वारा। और सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट सब्सटेंसेस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो अधिकांश पदार्थों की जो घुलनशीलता तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ जाती है। अधिकांश पदार्थों की घुलनशीलता तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ जाती है। ठीक है, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। आज का क्लास यहीं पे ओवर कर रहे हैं।